मैं ओमान में जिस कंपनी में मैं काम कर रहा था उस कंपनी का नाम है सुहार मॉडर्न इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट एलएलसी। ओमान जो है एक अरब देश है और इस कंपनी के बारे में मैं पूरा बताऊंगा, पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो जिस भाई के पास ये वीडियो गया है, जो भाई ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है इस वीडियो के ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि दूसरा कोई भाई इस कंपनी में और इन जैसे कंपनियों में ना फंसे। प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं सबसे पहले इस कंपनी का ओनर से मैं परिचय करा दूं और इसका मैनेजर से परिचय करा दूं, कुछ स्टाफ लोगों का नाम बता दूं। आप लोग ये देख सकते हैं इस हरामी के पिल्ले को, ये कंपनी का ओनर है, ये नाम है इसका शिवा नारायण। ये कुत्ता क्या औलाद है, ये इंसान नहीं, इंसान के नाम पर ये कलंक है और इसके अंदर से इंसानियत खत्म हो चुकी है। दूसरा ये देख सकते हैं, ये है अंसार, ये मुसलमान के नाम पर कलंक है, इसको तो शर्म आना चाहिए। ये मुसलमान के नाम पर कलंक है, इसके माँ बाप ने कभी सच बोलना ही नहीं सिखाया। ये हरामी के पिल्ले ज्यादा करके यही इंटरव्यू लेता है और यही फोन से बात करता है। तो के नाम है सुहार मॉडर्न इंजीनियरिंग और उसका ओनर का नाम है शिवा नारायण, उसका मैनेजर का नाम है अंसार और जो स्टाफ है दो तीन, इस एक का नाम है जुबैर, प्रोडक्शन मैनेजर है उसका नाम है वेंकटेश, तीसरा का नाम है सुरेश। इन लोगों से इज्जत से बात करना बेफजूल है। मेरे भाई, आप इस कंपनी में जाने से पहले 100 बार सोचना। एक बार चले गए तो आपका ज़िंदगी नर्क हो जाएगा। अगर किसी को प्रॉब्लम है किसी वर्कर का, तो अगर वो अपना प्रॉब्लम सॉल्व कराने के लिए जाता है तो ये माधरचोद बोलते हैं। ये तो 3 बार 4 बार पहले अपने पास दौड़ाते हैं, मजबूर कर देते हैं और बोलते हैं बाद में कि वर्करों का बिहेवियर नहीं है बात करने का सही। ये हरामी के पिल्ले, ये खुद सही नहीं है और दूसरों को बोलते हैं कि बिहेवियर सही नहीं है तुम्हारा बात करने का। ऐसे ऐसे बात करते हैं। तुम्हारा मेडिकल का हो गया या सैलरी का हो गया, सैलरी बढ़ाने का हो गया, छुट्टी का हो गया, तो इस सब बात करने के लिए जाओ तो ये लोग सुनता ही नहीं है, ये हरामी के पिल्ले। और रमज़ान के दिन में मेरे भाई पूरा अरब देश में 5 से 6 घंटा ड्यूटी होता है। माधरचोद 9 घंटा ड्यूटी कराते हैं, 1 घंटा लंच, 10 घंटा ड्यूटी कराते हैं। हरामी के पिल्ले ये नेशनल डे में छुट्टी नहीं देते हैं, प्लस में ईद बकरीद का 4 दिन सब जगह छुट्टी रहता है, ये 2 दिन छुट्टी देते हैं। हरामी के पिल्ले, क्या करोगे आप बताओ। इज्जत से उनसे बात करो जो इज्जत लायक है, जो किसी और के लिए लड़ते हैं, हक दिलवाते हैं। नहीं, ये वही सब एक ही चट्टी बड्डी के धुले हुए हैं, ये कोई सही नहीं है। तो ये लोग एनएफ इंटरप्राइजेस में ये लोग वांट भेजते हैं और एक आदमी आता है, इंटरव्यू लेता है, ड्यूटी बोलता है 8 घंटा है, ओवर टाइम बोलता है 4 घंटा है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। जब आदमी इंटरव्यू दे देता है, मेडिकल कराता है, तो ये लोग क्या करते हैं, एग्रीमेंट चेंज कर देते हैं। दूसरा एग्रीमेंट देते हैं कि 9 घंटा ड्यूटी, 1 घंटा लंच, 2 घंटा ओवर टाइम। ओवर टाइम का कोई भरोसा नहीं, काम रहता है तो मिलता है, नहीं रहेगा तो नहीं मिलेगा। ये लोग ऐसे करते हैं। दूसरी बात, जब आदमी ओपी से नहीं आता है तो डायरेक्ट जो अंसार है, जो हरामी के पिल्ले मादर चोद है, वो ओमान के नंबर 1 कंपनी है, घंटा है, कुछ भी नहीं है। ओमान के सबसे कचरा कंपनी है। मेरा काम था मशीन ऑपरेटिंग करने का, सीएनसी प्लाज्मा मशीन में ऑपरेट करता हूँ और वही चलाता हूँ। उसी काम में मैं गया था इस कंपनी में, सुहार मॉडर्न इंजीनियरिंग में मैं गया था। उधर जाने के बाद ना ही साल में छुट्टी है और ना ही अच्छा खाना है और ना ही साल में सैलरी बढ़ता है, और ये कंपनी जो है चमचों से चलता है, और ना ही मेडिकल है। सिर्फ मेडिकल उसी चीज का है, आपका टूट गया कट गया, बाकी और भी कोई अदर बीमारी होगा तो आपका इलाज नहीं कराया जाएगा। अगर एक बार आपका टूट गया फट गया, आपको सिर्फ एक ही बार इलाज कराया जाएगा, बाकी दोबारा नहीं कराया जाएगा। आप अपने टैक्सी करके जाइए, अपना इलाज कराइए। अब अपना इलाज कराइएगा कि घर भेजिएगा, क्या कीजिएगा। एक बार भेजेगा, टैक्सी का भी किराया नहीं देगा, मेडिकल भी नहीं कराते। हरामी के पिल्ले, ये मादर चोद शिवा नारायण जो कंपनी चलाता है, ये कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से लेता है, जिंदाल कंपनी से लेता है, सनबीरा से लेता है। सब जिंदाल सनबीरा जो है बड़े बड़े कंपनी है, इसे कॉन्ट्रैक्ट लेके चलाता है। ये एक टाइम में ये ट्यूसी था, एक टाइम में ये ट्यूसी था। अब बात करते हैं कि हम लोगों के साथ में हुआ क्या। सबसे पहले बात करते हैं गुजरात का एक पटेल था, उसका नाम हम लोग पटेल से परिचित थे। उसका ये जो है एक साइड से काम नहीं कर रहा था, ये काम नहीं कर रहा था, काम नहीं हो रहा था। उसने बोला कि आप मेरा मेडिकल कराइए और नहीं तो आप मेरा पासपोर्ट दीजिए, मैं इंडिया जाना चाहता हूँ। वो बोलता है कि 1-2 बार गोली दवा खिलाया था, बाकी छोड़ दिया था। बोलता है कि काम करना है तो करो, ना तो रूम पर बैठो। उसको 6 महीना बैठाया और 6 महीना बैठाने के बाद बोलता है थोड़ा काम करो, हम आपको टिकट देंगे। 1 महीना वो गेट का काम, वॉचमैन का काम कराया, गेट खुलवाया, बंद करवाया, और उसके बाद उसने पैसा भी नहीं दिया, पैसा भी नहीं दिया, सिर्फ पासपोर्ट दिया। बेचारा वो अपना पैसा से टिकट करा के और फिर इंडिया आया। दूसरा,
दूसरा का नाम था मनु, यूपी का रहने वाला था, उसी कंपनी में काम कर, पेंटिंग का काम कर रहा था। उसका हार्ट का प्रॉब्लम था यहाँ। उसको उसने बोला इलाज कराने के लिए, जब उसने इलाज नहीं करवाया, नहीं कराता, इलाज करवाता ही नहीं है, दवा बस वही होता है ना, एक आदमी घर बात में पेनाडॉल पेनाडॉल खिलाओ, वो उसका वही हाल है। इधर भी चोट लगेगा बोलेगा मुंह लगाओ, तो एक ही बार कराएगा, उसके बाद तुम ठीक हो ना हो तुम्हारा मर्जी है, तुम मरो या जियो, उस कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, और नहीं वो मालिक से नहीं आंसर। आप कैंप में मर भी जाओगे तब भी वो जल्दी देखने नहीं जाएगा, सिर्फ उसे उसका काम प्यारा है, आप काम प्यारा उतना ही उसके लिए बहुत है। तो उसको हार्ट का प्रॉब्लम था, फिर उसने उसको 4 महीना ऑफिस में चक्कर कटवाया, 4 महीने के बाद पासपोर्ट दिया, हम लोगों ने चंदा किया, उस बेचारा को इंडिया भिजवाया। दूसरी बात आया, एक इरशाद लड़का गया था हमारे बेतिया के था, उसका पैर पर चोट लग गया घुटने पे, उसने 10 दिन तक रोया, उसके बाद एक दिन वो भेजा, बोलता है कि तुम नाटक कर रहे हो, तुमको कैसा चोट लग गया, आप लोग वीडियो में देख सकते हैं, ये हालात है उसका, वही लड़का ही लोग देखिए, वही है, रूम में रो रहा था, हम लोगों ने बात की, तो बाद में जाके 1 महीना के बाद वो भेजा अपना के, वो इंडिया इलाज कराए। आप वहाँ इलाज नहीं करा सकते क्योंकि वो पूरा कंपनी का रिस्पॉन्स है, आपका 120 सैलरी है, 150 सैलरी, आप इलाज कराइएगा कि घर भेजिएगा, क्या कीजिएगा? एक तो आप काम नहीं कर रहे हैं, दूसरे पर आप इलाज किधर से कराइएगा? और वो सैलरी जितना दिन आप काम करोगे उतना ही दिन के मिलेगा, आपकी बीमार में बैठ जाओगे, कुछ भी में बैठोगे, उसका सैलरी वो नहीं देता है, कटिंग कर देता है, नहीं देता है सैलरी। दूसरा माया एक और लड़का गया था इरशाद, तो ये वो शायद वो इरशाद ये वो भी शायद यूपी के रहने वाला था। उसने बोला कि मैं जिस काम के लिए आया हूँ मैं वही काम करूंगा, दूसरा काम नहीं करूंगा। उसने हरामी के पिल्ले ने उस उधर के लोकल उमानी को बुला के पैसा दे के उसको मार खिलवाया। मैं सीएनसी मशीन चलाता हूँ और मैं कटिंग मशीन है, उस कटिंग में धुआं निकला, धुआं से मेरा गला खराब होता है, तो मैंने सेफ्टी के लिए बात किया, सेफ्टी के लिए बात किया, तो फिर मेरे से मच मैं भी 4 महीना बैठ गया, मैं अपना बात कर रहा हूँ, मैं 4 महीना मेरे को जलाली कटवाया, फिर मेरा पासपोर्ट मिला। अब तुम लेबर कोर्ट में जाओगे, लेबर कोर्ट में इतना जल्दी फैसला होता नहीं है, 2 महीना 2.5 महीना 1.5 महीना अलग के बाद है, कभी जल्दी हो गया तो हो गया, तो फिर मुश्किल है। कोई कंपनी ऐसा है कि आपको अपने, जब आप लेबर कोर्ट में केस करोगे तो आपको बाहर निकाल देगा, बोलता है कि जब तुमने लेबर कोर्ट में मेरे खिलाफ केस किया है तो तुम बाहर जाओ, खाओ और रहो, मेरे कैंप से निकल जाओ। तो जिसके पास पैसा नहीं है, जिसका वहाँ कोई नहीं है, वो किधर जाएगा? वो किधर जाएगा आदमी? आप ही लोग बताइए। ऐसे हालात है कंपनी का। इस कंपनी में भाई मेरे, इस कंपनी में कभी मत जाना, कोई भी कंपनी में आप लोग जाएं तो एक बार यूट्यूब पे गूगल पे रिसर्च जरूर कर लें, कोई ना कोई तो वीडियो जरूर डाला होगा। मेरे को भी कुछ नहीं दिया, हरामी के पिल्ले मादरचोद, ये इसने भूल गया है कि मुझे भी एक दिन मरना है और ऊपर वाला का हिसाब देना है। ये कुत्ते का मौत मरेगा, अगर जिस दिन ये बीमार पड़ेगा, पूरा वर्कर के उसके ऊपर बदबू है, और पूरा काम जो करा था ऊपर शेड है, ओपन शेड है, शेड कहीं भी नहीं, पूरा आपका धूप में काम करना पड़ेगा। ये मैं बोल रहा हूँ, जब ये बीमार पड़ेगा ना, ये कुत्ता के मौत मरेगा, कुत्ता के मौत। ये पूरा वर्कर के बदबुआ है, और ये मेरा दिल से, मैं नहीं चाहता हूँ किसी की बदबुआ दूँ, किसी के शराब हूँ। बस मैंने ऊपर वाला से ही दुआ करता हूँ कि अगर मेरे किसी ने हक लिया है और किसी ने मुझसे ज़्यादा बलवान है, मजबूत है, ये खुदा मेरा हक आप लेना, और नहीं तो उससे अच्छा सिला मुझे ज़रूर देना। मेरा इतना सब्र है, फिर भी मैंने, जब मेरा दिल नहीं मानता, इसे मैं बदबू आ देता हूँ, अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता है। ये ऊपर वाला से, इसके पास करोड़ों रुपया होगा, लाखों रुपया होगा, ये अपना इलाज नहीं करा सकता है, ये मौत के भीख मांगेगा, ये मौत की तड़प तड़प के मरेगा, ये माधरचोद हरामी के पिल्ले। शिवा नारायण और अंसरवा, मेरा बात ठीक से सुनना, और इनके चमचे, हरामी के पिल्ले, जितने भी इनके चमचे हैं जो अपने आगे बढ़ने के लिए, लीड मैन बनने के लिए, फोरमैन बनने के लिए अपनी माँ बहन देते हैं, तो सुन लो मेरे बात, माधर चोदो तुम लोग सुनो, खास करके यूपी बिहार वाले, मैं भी बिहार के रहने वाले, तुम्हारे गांड में दम है माधर चोदो, तो तुम लोग मेरा बात सुनो, मेरे से संपर्क करो जहाँ भी करना है। ज़्यादा करके सिवान और गोपालगंज और भी जिले के लोग हैं, ये सिर्फ चमचाई करते हैं ऊपर यूपी बिहार वाले। अगर उस कंपनी में 5 से 6 आदमी खड़ा हो जाए तो किसी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये तो कुत्ता के मौत मरबे करेगा, साथ साथ ये भी इसके हकदार होंगे, ये भी ऐसे ही मौत मरेंगे, ऐसे ही कि हाँ। और इसको याद जरूर आएगा कि
जब ऐसी मुसीबत में ये पड़ेगा तो इसको याद जरूर आएगा कि हमने वर्करों के साथ क्या किया, हमने गलत किया, ये पूरा इसके दिमाग में आएगा। ऊपर वाला रस्सी छोड़ता है, जब खींचता है तो सबका हिसाब लेता है। भाग तू कहाँ तक भगता है, भाग तू कहाँ तक भगता है। ये हरामी के पिल्ले, ये जितने चमचे हैं उसके ऊपर, ये चमचे माधर चोद, तुम चमचई से कभी जिंदगी में किसी को तुम गाली के सिवा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तुमको फोरमैन बनना है, लीड मैन बनना है, कोई बनना है, तुम चमचई करने से अच्छा है माधर चोद तुम अपनी बेटी बहन दे दे, एक दिन में शिवा नारायण तुम लोगों को फोरमैन लीड मैन बना देगा। तुम लोग का ये मेरा बदबुआ और वो गुजराती का बदबुआ माधव चोदो तुम लोगों को जरूर ये एक दिन याद दिलाएगा, जिस दिन तुम लोग मुसीबत में पड़ोगे। हाँ, हमने किसी के लिए हक के लिए आवाज़ नहीं उठाया, साथ नहीं दिया, तुम सब इसका हकदार हो और इसका हिसाब तुम लोगों को इसी दुनिया में देना होगा कि हाँ हमने किसी के लिए आवाज़ नहीं उठाया। माधर चोदो अभी भी दुनिया, अगर तुम लोगों के अंदर इंसानियत है तो अभी भी सुधर जाओ अभी भी। ये माधर चोद ये कंपनी चला रहा है, माधर चोद ये हरामी के पिल्ले शिवा नारायण, जब तुम्हें कंपनी चलाने का औकात नहीं तो क्यों लोगों को बुला के फंसाता है, क्यों अत्याचार करता है। अगर किसी के सर पे बंदूक रख के और तुम बोलोगे कि मेरा पैर पकड़ने की, वो भी पकड़ेगा। वो तू पासपोर्ट देख के एक दिन के लिए पूरा वर्कर के देख, एक भी कंपनी में तेरे वर्कर नजर नहीं आएंगे। सिर्फ एक दिन के लिए देख पासपोर्ट देख के, तब समझ में आएगा कि हाँ तू कितना वहाँ का बड़ा ऑनर है। देख के देख ना, हरामी के पिल्ले शिवा नारायण माधर चोद, तू देख के देख। तेरे को मैंने गाली दिया, सब कुछ किया रे माधर चोद, जब तेरे को मैंने उधर नहीं छोड़ा, हम लोगों ने तेरी माँ बहन कर दिया, तो फिर तू कौन सा खेत का बोलेगा। समझ जाओ यूपी बिहार वाले हरामी के पिल्लो, चमचाई करने वालों, जो चमचे उनको मैं गाली दे रहा हूँ, सबको नहीं दे रहा हूँ, मैं भी बिहार के रहने वाला हूँ। संभल जाओ, अपनी माँ बहन शिवा नारायण और अंसरवा को मत दो, किसी भी कंपनी में हो मत दो। तुम लोगों को गाली के सिवा कुछ और मिलता है, हरामी के पिल्लो। दूसरे के तुम चले जाओ, साउथ वाले कभी किसी को बुराई नहीं करते, एक दूसरे के साथ देते। ये जितने भी हरामी के पिल्ले हैं ना, चमचाई करने वाले, सब यूपी बिहार के रहने वाले, और आज भी वही नौकरी कर रहे हैं, दूसरे के तलबे चाट रहे। इसीलिए आज हमारे हालात बिहार कैसे है। मरेगा, ये मरेगा, कुत्ते के मौत मरेगा। मेरा बात याद रखना मेरे भाई, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।